हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीजन काफी चेंज हो गया है। आप सबके भी गर्म कपड़े तो पक्का पैक हो गए होंगे। अब जैसे कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी काफी रिलैक्स हो गए हैं, मौसम बदल गया है। घर पर हम जल्दी ही एक गेट टुगेदर रखने वाले हैं और गेट टुगेदर के पहले मुझे करनी है घर की डीप क्लीनिंग। वैसे नॉट जस्ट गेट टुगेदर बट रेगुलरली भी घर की डीप क्लीनिंग जरूरी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 5 डेज का क्लीनिंग प्लान टू मेक माई होम स्प्रिंग रेडी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरे घर की सही तरीके से डीप क्लीनिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ डायसन V11 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। और आप मेरे वीडियोस में पहले भी इसे देख चुके हैं। इस वैक्यूम क्लीनर में वो सारे फीचर्स है जो मुझे चाहिए थे और इसलिए मेरा एक परफेक्ट क्लीनिंग कंपेनियन है। ये एक पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर है। ये छोटी से छोटी यानी माइक्रोस्कोपिक डस्ट और एलर्जेंस को भी क्लीन कर देता है। ये कॉर्डलेस है यानी कॉर्ड की नो झंझट। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स हैं जो इसके साथ आते हैं। इसके हर पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इस तरह से ये सारे पार्ट्स हैं कि घर की पूरी तरह से सफाई हो सकती है। सारी की सारी क्लीनिंग तो एक दिन में करना मुश्किल होता है, बाकी के काम भी होते हैं, तो 5 दिन में क्लीनिंग को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बेडरूम कर रही हूँ। तो बेडरूम में और भी चीजें हैं जिनमें से एक है ये बेड बैग। बेड बैग हमारा ये फैब्रिक का है और रेगुलर सफाई बहुत जरूरी है। वैक्यूम क्लीनर का एक एडवांटेज है कि धूल उड़ती नहीं है और मुझे खुद को डस्ट की एलर्जी है, तो मेरे लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज काफी अच्छा पड़ता है देन डस्टिंग विद अ क्लॉथ। अब नेक्स्ट मैं पिलो कवर्स निकाल रही हूँ। बेडशीट में क्लीन करूंगी और मैट्रेस वैक्यूम करूंगी। बेडशीट और पिलो कवर का तो क्लीन होना धोना बहुत जरूरी हो जाता है। इनमें डस्ट माइट, स्किन फ्लेक्स, डेब्री भी होती है। बेडशीट को तो बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है, हमें बस इसे बेड से हटाना है और वॉश कर देना है, लेकिन मैट्रेस का क्लीन होना भी जरूरी है। डायसन वैक्यूम क्लीनर में ये मैट्रेस क्लीनिंग की अटैचमेंट आती है जिससे मैट्रेस बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। हमारी मैट्रेस में डस्ट माइट्स, एलर्जेंस और साथ ही में डेड स्किन भी काफी हो जाती है जो आंखों को विजिबल नहीं होती। और मैट्रेस कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम बेडशीट की तरह वॉश कर ले, तो मैट्रेस की वैक्यूम क्लीनिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। वैक्यूम क्लीनिंग के साथ ही आप मैट्रेस को थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं अगर आपके यहाँ स्पेस है। अब मैं ये क्रेविस टूल यूज कर रही हूँ जो छोटी सी छोटी स्पेस में जाता है और ये जो किनारे हैं बेड की वो मैं वैक्यूम क्लीन कर रही हूँ। मैट्रेस की और बेड बैग की वैक्यूम क्लीनिंग के बाद मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एक नई धुली हुई बेडशीट से एक अच्छी फ्रेशनेस ऐड हो जाती है। इसी तरह से बेडरूम की बाकी चीजें क्लीन करने के बाद अब डे 2 की तरफ बढ़ते हैं। डे 2 में मैं कंसिडर कर रही हूँ किचन। तो किचन भी पूरी तरह से साफ करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, हमें इसे डिवाइड कर लेना चाहिए दिनों में और पूरी किचन के काम को भी कुछ डेज में डिवाइड करेंगे और रेगुलरली फॉलो करेंगे तो किचन क्लीन रहेगी। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि चिमनी, हॉब, इन्हें हमें टाइम टू टाइम डेली क्लीन करना चाहिए। अगर आप डेली क्लीन करेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा डर्ट और गंदगी जमा नहीं होगी। चिपचिपी चिमनी को झट से साफ करने के लिए आप एक वेट वाइप यूज कर ले। बहुत ही अच्छे से पूरा चिपचिपापन इसका निकल आएगा और उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ ले। कैबिनेट की सफाई भी टाइम टू टाइम जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बीच में सारा सामान निकालें। एकदम कोने में छुपी हुई धूल जहां हाथ नहीं पहुंच पाता है या फिर कपड़े से ही जो धूल वापस से कैबिनेट में गिर जाती है, उनके लिए फाइनली मैं यूज कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। तो कपड़ा और वैक्यूम क्लीनर दोनों का कॉम्बिनेशन इंश्योर करेगा कि कैबिनेट जो है बहुत अच्छे से साफ होंगे। इसी तरह से बाकी के कैबिनेट्स भी क्लीन किए जा सकते हैं। एक ही दिन में सारे कैबिनेट्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन किचन भी आप अलग अलग डेज में अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि किचन में केवल कैबिनेट्स नहीं होते, कैबिनेट्स भी होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, फिर किचन ट्रॉलीज होती है। लेकिन चिमनी, हॉब और काउंटर ऐसी चीजें हैं इन्हें आप रोज ही क्लीन किया करें। हमारे किचन कैबिनेट्स अंदर से सफेद रंग के हैं, तो जो आप जॉइंट्स देख रहे हैं उसमें धूल बहुत अच्छे से जल्दी से नजर आ जाती है और वैक्यूम क्लीनर का जो डिफरेंस है वो साफ पता चल जाता है वैक्यूम क्लीन करने से पहले का और बाद का। फ्रिज को भी आप रेगुलरली एक क्लीनर और क्लॉथ से साफ कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्पेसेस में डस्ट जमी होती है उसके लिए आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लिविंग रूम। लिविंग रूम में भी काफी सारी चीजें होती है, आप इन्हें अलग अलग दिन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब मैं निकाल रही हूँ कुशन के कवर्स इन्हें वॉश करने के लिए, और सोफा क्लीन करने के लिए मैं ये अटैचमेंट लगा रही हूँ। इससे काफी अच्छे से सोफे की डस्ट निकल आती है। सोफा एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज तो साफ नहीं कर पाते, अगर हम किसी कपड़े से साफ करेंगे तो धूल वहां से ही वहीं उड़ के बैठ जाएगी। वैक्यूम क्लीनर का ये एक एडवांटेज होता है कि जो डस्ट है काफी अच्छे से निकल आती है, उड़ती भी नहीं है। और डायसन वैक्यूम क्लीनर की पावर और भी ज्यादा अच्छी है, तो छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक डर्ट को ये निकाल देता है। हमारा रिक्लाइनर सोफा है तो इसके नीचे भी काफी कचरा जम जाता है जिसे रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। समय के साथ दीवार पर भी काफी धूल बैठ जाती है, आप इसे कपड़े से साफ कर सकते हैं। अगर आपके घर में वॉलपेपर है तो आप डायरेक्टली वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करेंगे तो काफी अच्छे से बिना वॉलपेपर को नुकसान पहुंचाए आप सफाई कर सकते हैं। लिविंग रूम को ही 2 से 3 दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं क्लीन कर रही हूँ कर्टन्स। हमारे कर्टन सीलिंग माउंट है, बहुत हैवी है, और वैसे भी कर्टन्स हम बहुत ज्यादा रेगुलरली क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बीच बीच में उन्हें वैक्यूम क्लीन किया जा सकता है। मैं ब्रश वाली अटैचमेंट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इस वैक्यूम क्लीनर के वॉन्ड की लेंथ काफी अच्छी है, तो बिना लैडर पर चढ़े भी काफी अच्छे से सफाई हो जाती है। साथ ही में इसमें जो सॉफ्ट वाला ब्रश आता है उससे डस्टिंग की जा सकती है। वैसे मैंने आपको बताया है कि कपड़े के अलावा आप एक पेंट ब्रश से भी आर्टिफैक्ट्स को क्लीन कर सकते हैं, और वैक्यूम क्लीनर से तो और अच्छे से सफाई हो सकती है कम टाइम में। स्पीकर्स एंड साउंड बार्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, कपड़े से साफ करने से डस्ट उसी में बैठ जाती है, तो वैक्यूम क्लीनर से इसकी बेटर सफाई होती है। इसके अलावा घर में जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती है, बल्ब्स होते हैं, शैंडलियर, लैम्प्स, इन सब की सफाई भी जरूरी होती है, और ये काफी नाजुक चीजें होती है। तो ऐसे में आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो मुझे लैडर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं फ्लोर पर खड़े होके ही इसे क्लीन कर पा रही हूँ। पंखे की भी सफाई काफी अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डर्ट बैठने पर आप एक गीला कपड़ा या फिर क्लीनर यूज कर सकते हैं। वॉल माउंट टीवी के पीछे भी काफी डस्ट बैठ जाती है जो आसानी से क्लीन की जा सकती है। आपको डायसन V11 वैक्यूम क्लीनर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।